हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम कर्म के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। कर्म कितनी तरह का है, क्या अच्छे कर्म से बुरा कर्म कट जाता है, कैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। तो अगर हम कर्म की बात करें तो बेसिकली कर्म जो है दो तरह के हैं इस भौतिक संसार के अंदर, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अभी हम पहले लौकिक दृष्टि से बात करते हैं। लौकिक दृष्टि में दान देना, लोगों की हेल्प करना, सच बोलना, ये सब बेसिकली अच्छे कर्म या पुण्य माने जाते हैं। और लौकिक दृष्टि से चोरी, डाका, झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना, मारना लोगों को, ये बेसिकली बुरे कर्म माने जाते हैं। तो ऐसा सब लोग मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से आपको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने से बेसिकली बुरा फल मिलता है, भुगतना पड़ता है उसको। ये तो लौकिक दृष्टि है। इसमें प्रॉब्लम क्या है अच्छे कर्म के अंदर, अगर आप जब अच्छे कर्म की बात करते हो तो इसमें एक रिलेटिविटी, सापेक्षवाद आ जाता है कि आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, आपने एक की हेल्प की, उसके अगेंस्ट में एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, तो आप उसकी हेल्प करने वो जो है आपसे नाराज़ हो जाएगा और वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति जो है वो अपना मकान बना रहा था, बहुत ही सरल, गाय के जैसा। कभी किसी से उसने 20 साल मैंने देखा उसको, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ उसका, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। वो मकान अपना बनवा रहा था, उसके पड़ोसी को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, भाई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो गलत था व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन कर रहा था, ये पड़ोसी हमारा ठीक था। तो हमने उसके पक्ष में हमने बात की कि नहीं चलो बना रहा है बनाने दो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात से वो नाराज़ हो गया जो दूसरा पड़ोसी है, और उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, हमारे सिर ही जंजाल पड़ गया। और हम पुलिस से जो है वो भी लगा हुआ है पुलिस से निपटने में, हम भी बीच में इम्प्लीकेट हो गए। तो क्या उसका सपोर्ट करना ठीक था? हाँ भाई चलो ठीक था, लेकिन रिलेटिविटी आ गई कि एक की हेल्प की दूसरा नाराज़ हो गया। आप पेशेंट की हेल्प करोगे तो डॉक्टर नाराज़ हो जाएगा, डॉक्टर की अगर इंटरेस्ट की बात करोगे तो पेशेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाता है। क्या करोगे? अगर आप प्राइस कंट्रोल की बात करते हो, गरीबों की हेल्प की बात करते हो, तो फार्मा कंपनी बुरा मान जाती है। फार्मा कंपनी के प्रॉफिट्स, उनकी रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने पैसा खर्चा है उसके बारे में सोचते हो तो गरीब आदमी जो है वो कहाँ से दवाई लेके खाएगा, कैसे जीवन की रक्षा करेगा बीमार होने पर। तो सापेक्षवाद बेसिकली चलता है। जैसे पीछे मैं कई ऑटोज़ पे मैंने पोस्टर्स लगे हुए देखे कि जो तंबाकू बनाने वाले जो मज़दूर हैं वो बेसिकली भूखे मर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो लोगों से अपील कर रहे थे कि आप प्लीज़ हमारे हक़ में बोलो। अरे अब तंबाकू वालों के हक़ में बोलोगे तो तंबाकू तो गलत चीज़ है, अगर नहीं बोलोगे तो वो भूखे मर रहे हैं। तो ये रिलेटिविटी के चलते जो है आप कभी भी ये नहीं सोच सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट लौकिक दृष्टि से नहीं निकाल सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब ऐसी बात ही आ गई तो फिर आखिर कैसे डिसाइड करें कि क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है? तो आपको शास्त्रों पर जाना पड़ेगा। शास्त्रों के अंदर क्या है कि मनु संहिता है और हमारे और धर्मशास्त्र हैं, 20 हमारे धर्मशास्त्र हैं जिसके अंदर की डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि क्या कर्म करने चाहिए क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो अगर हम शास्त्रों में अनुमोदित कर्म करेंगे तो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम भगवद गीता की बात करें, वहाँ पे दान देना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं दान भी 3 तरह का है।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर। तमोगुण के अंदर आप दान दोगे अगर, तो हो सकता है आपको उसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन आपको फेस करनी पड़े, आपको परेशानी का अनुभव करना पड़े। रजोगुण के अंदर दिया गया दान उसका सीमित लाभ होगा, सतोगुण के अंदर जो दान देंगे उसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये जानकारी जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। कर्म क्यों इम्पोर्टेंट है? कर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हम करेंगे या नहीं करेंगे उसका फल भुगतना पड़ता है। लॉ ऑफ मोशन, आपने जो किया उसका फल मिलेगा, आज नहीं कल। जैसे वृक्ष है, एक वृक्ष 1 साल में फल दे रहा है, एक वृक्ष 10 साल में फल दे रहा है, ऐसे कुछ कर्म है उसका फल आपको आज भुगतना पड़ेगा, कुछ कर्म है आपको उसका फल 10 जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद भुगतना पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र है, कई जन्मों पहले उसने जो कर्म किए थे, फिर उसको कर्म को भुगतने के लिए उसने पहले पुण्य संचित किए, वो पुण्य संचित करने के बाद उसने जो है अपने पाप कर्म उसको भुगतने पड़े। 100 पुत्रों का जन्म हुआ उसके यहाँ, 100 मर गए, सारे पुत्र मर गए, उसके अंधा हो गया वो। ये जो कैसे उसका कनेक्शन आता है, चलो धृतराष्ट्र को तो बता दिया कि देखो तुमने ये किया था इसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन जनरली भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि आप कर्म और कर्मफल में जो आपके साथ हो रहा है और जो आप कर्म कर रहे हो उसके अंदर कोरिलेशन बिठाना, सामंजस्य बिठाना कि ये किया था ये हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, ये बिठाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पता नहीं कब कौन से जन्म में किया गया कर्म हम कब भुगत रहे हैं। आखिर इसकी कोई रेलिवेंस है? आखिर हम कैसे माने कि ये जो कर्म है ये मतलब पीछे से चलते आ रहे हैं और ये सब बातें चल रही हैं? तो देखो, इसको समझना सबसे ज़्यादा लॉजिक अगर कहीं पर आ रहा है तो वो सनातन धर्म के अंदर आ रहा है। सनातन धर्म एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई 84 लाख योनि है, कोई जीव कुत्ते बिल्ली की योनि में पैदा हो रहा है, कोई मनुष्य की योनि में पैदा हो रहा है, कोई देवी देवता बन रहा है। आखिर कैसे हो रहा है? कोई मनुष्य योनि के अंदर भी कोई बच्चा अमीर के घर पैदा हो रहा है, कोई बिल्कुल गरीब के घर पैदा हो रहा है, कोई बचपन से ही लूला लंगड़ा है, अंधा है, कोई बचपन से ही संत स्वभाव का है, कोई बचपन से ही जो है चोरी चकारी, लोगों को परेशान करने में, बुलीज जिसे कहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है उसका। तो कैसे ये चीज़ निर्धारित हो रही है? ये चीज़ निर्धारित हो रही है हमारे पास्ट कर्मा, जो हमारे पीछे कर्म चल रहे हैं उसके अनुसार, और भगवान देख के अनुमति देते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण, जैसे भी हमारे कर्म होंगे जो हमने पिछले कई जन्मों में किए उसके अनुसार भगवान डिसाइड करते हैं कि वेल इसको कब किस कर्म की क्या इसको फल देना है। ये बात समझ लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वेल जो भी हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपने कर्मों की वजह से हो रहा है, इसलिए हम किसी को दोष देना बंद कर देते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप वो कोरिलेशन में बताओ, गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है, आप उसमें कई बार बिठा भी सकते हैं। कई लोग बोलते हैं देखो हमने ये किया था ये हो गया, वेल सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, कोई ऐसी गारंटी नहीं ली जा सकती, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रभु आप ये तो बताओ कि जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो अच्छे बेचारे सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनकी हालत ख़राब है, आखिर इसको आप कैसे कोरिलेट करोगे, इसको कैसे सामंजस्य बिठाओगे? आपको ये इस बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसको यहीं पे विराम देते हैं। कर्म की एक डेफिनेशन हम लेके आ गए, यहाँ पे विराम देके अब आगे इसकी डिस्कशन करेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।